ईरान इजरायल में तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा कि जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता करवाया वैसे ये ट्रेड इस्तेमाल कर ईरान और इजरायल के बीच समझौता करवाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खमैनी की हत्या की इजरायल की योजना पर वीटो किया। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी का दावा। ईरान ने इजरायल के तटीय इलाकों पर किया ताज़ा मिसाइल अटैक। धमाके के बाद इमारत और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में आग की ऊंची लपटें उठती नजर आईं। मिसाइल अटैक के बाद फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश में लगी। फिलहाल किसी के मारे जाने की खबर नहीं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तरी इजरायल में भी ईरानी मिसाइल ने की भारी तबाही। कमर्शियल इमारत को किया टारगेट। इजरायली इमरजेंसी सर्विस मौके पर राहत और बचाव के काम में जुटी। इजरायल पर ईरान का मिसाइल अटैक लगातार जारी। देर रात तेल अवीव के आसमान पर दिखी ईरानी मिसाइल से एयर डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइल्स को हवा में किया तबाह। कई धमाके भी सुने गए। ईरानी मिसाइल अटैक के बाद तेज सायरन की आवाज से गूंज उठा तेल अवीव। इमारतों से निकलकर बम शेल्टर्स में पहुंचे लोग। इजरायली सेना ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के हेडक्वार्टर को बमबारी में तबाह करने का किया दावा। कई और टारगेट को उड़ाने का भी वीडियो जारी। इजरायल ने रविवार को पूरे दिन तेहरान के कई इलाकों पर की बमबारी। तेहरान के कई इलाकों में धमाके की आवाज सुनी गई। आसमान में छाया धुएं का गुबार। पूर्वी ईरान के मशहद शहर में ईरानी रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट पर इजरायल ने की बमबारी। मशहद के आसमान में दिखा धुएं का गुबार। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का दावा, सुलग रहा है तेहरान। कहा कि हमने नागरिकों को निशाना नहीं बनाया बल्कि उन्हें तेहरान खाली करने की सलाह दी। पीएम नेतन्याहू ने ईरान पर लगाया इजरायल के रिहायशी इलाकों पर हमले का आरोप। कहा कि ईरान तेल अवीव, तमारा और रिशॉन लेजियन सहित कई रिहायशी इलाकों पर बरसाई मिसाइल्स। इजरायली सेना ने ईरान पर भीषण हमले की दी चेतावनी। ईरानियों को सैन्य हथियार उत्पादन कारखानों को तत्काल खाली करने के लिए कहा। ईरान ने इजरायल को कब्जे वाली जमीन खाली करने की चेतावनी दी है। ईरानी सेना के प्रवक्ता कर्नल रेजा सैयद ने कहा कि ईरान ने इजरायल के हमले पर विनाशकारी प्रतिक्रिया की कसम खाई है। ईरान और इजरायल के बीच जंग का आज चौथा दिन। इजरायली हमले में अब तक ईरान में 406 लोगों की मौत की खबर। 656 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। ईरान सरकार ने इजरायली हमले में फिलहाल 224 नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। बताया गया है कि मारे गए 90% से ज्यादा लोग आम नागरिक। ईरानी मिसाइल अटैक में इजरायल को भी हुआ है भारी नुकसान। इजरायल की सेना के मुताबिक अब तक 14 नागरिकों की मौत हुई है जबकि 390 से ज्यादा इजरायली लोग घायल हुए हैं। ईरान के साथ जंग के बीच इजरायल का गाजा पर हमला जारी। पिछले 24 घंटे में इजरायली हमले में 65 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर। गाजा पर 20 महीने से जारी इजरायली हमलों में अब तक मरने वालों की तादाद 55,000 से ऊपर जबकि 1 लाख से ज्यादा लोग जख्मी। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के प्रशांत तटीय इलाके में भूकंप के जबरदस्त झटके। 5.6 की तीव्रता से भूकंप आया। कैलाओ शहर हिला। फिलहाल किसी की हताहत होने की खबर नहीं। और स्पेन में लोगों ने पर्यटकों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। हजारों पर्यटकों के पहुंचने से लोग नाराज। स्पेनिश शहर के चरित्र को मिटा रही है लोगों का कहना।